दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन मास के पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी है सावन मास की, तो इसमें कुछ विशेष उपाय आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत लाभपूर्ण है। ये सारे उपाय गुरुजी यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में भी बताया है और ये सारे उपाय जो है स्कंद पुराण में भी वर्णित हैं, जो कि बहुत कारगर हैं और 100% ये सारे उपाय काम करते हैं। इनको करने से आपको इसका लाभ जरूर मिलता है। क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। पुत्र संतान प्राप्ति के लिए या निसंतान दंपत्ति भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसको करने से आपको इसका लाभ जरूर मिलता है और इस उपाय को करने के बाद 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगता है। बहुत सारी चीज़ों में भी इसका लाभ हमें प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में हम तरक्की भी करते हैं और दूसरी चीज़ है कि जो संतान की कमी हमारे जीवन में होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो जो इस बार की एकादशी है ये बहुत ही शुभ योग में पड़ी है। कौन कौन से योग इस बार की एकादशी में है? तो इस बार की जो एकादशी है ये सावन मास में मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है सावन के महीने में। तो कल का जो 5 तारीख का जो सावन एकादशी है, 5 अगस्त का जो एकादशी है पुत्रदा एकादशी, इस पर जो है मंगला गौरी व्रत का संयोग भी बन रहा है, रवि योग भी है, साथ ही आपको शिववास योग भी बन रहा है। शिववास योग इसलिए बन रहा है कि 12 बजे के बाद शिव जी पार्वती जी के साथ कैलाश पर ही विराजमान होंगे, तो यहाँ से शिववास योग भी बन रहा है। बहुत सारे संयोग आपको मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छे मुहूर्त में इस बार की एकादशी पड़ी है, तो ये उपाय करने से बिल्कुल न चूकें, जरूर आपकी कामना पूरी होगी। तो सबसे पहले मैं सुबह का नियम बता दे रही हूँ कि आपको हरि विष्णु जी की पूजा कैसे करनी है। इसके बाद हम शिव जी के अभिषेक की बात करेंगे और अपने उपाय की बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो एकादशी की तिथि होती है इस पर विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का सबसे ज्यादा फल होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको सुबह 4:01 से 4:43 का मिल रहा है। इसमें आपको करना है स्नान। घर पर पवित्र नदी या सरोवर के स्नान का फल पाने के लिए नहाने के पानी में गाय का कच्चा दूध, दही, तिल, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल करके स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल समर्पित करें और सूर्यदेव को जल समर्पित करने के बाद हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं। उनका संपूर्ण श्रृंगार करें, उनको तैयार करें। व्हाइट माले का श्रृंगार इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। सफ़ेद फूलों का श्रृंगार करें। सफ़ेद भोग सफ़ेद विशेष रूप से लगाया जाता है। इसमें मखाने की खीर का भोग सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो आप वो ज़रूर लगाएं। इसके अलावा मौसमी फल आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। तो सभी चीज़ों का भोग लगा करके धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और साथ ही दीपक जलाएं देशी घी का, उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल करके। दीपक जलाने के बाद फिर आप करेंगे भव्य आरती। भव्य आरती करने के बाद अब आपको पढ़नी है पुत्रदा एकादशी की कथा और उसके बाद से आपकी पूजा हो गई पूर्ण। अब आपको करना है तुलसी जी की पूजा। तुलसी जी की पूजा में गाय के कच्चे दूध का थोड़ा सा अभिषेक करें या सिंचन करें तुलसी जी में। उसके बाद से शुद्ध जल का सिंचन करें और इसके बाद ही आपको करना है तुलसी जी को श्रृंगार से संबंधित सामान समर्पित करें, सिंदूर समर्पित करें, देशी घी का दीपक जलाएं काली तिल डाल करके, और माँ को भी इस दिन मखाने की खीर का और नहीं तो मिश्री का भोग लगा दें। और भोग लगा करके फिर आप विशेष रूप से आराधना करें और अपने व्रत का संकल्प लेके व्रत को शुरू करें। शाम के समय में जब प्रदोष काल का समय होगा, क्योंकि जो शिववास योग बन रहा है वो दोपहर 12:10 के बाद से बन रहा है, तो आप क्या करिएगा, शाम को प्रदोष काल में बाबा का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक किस चीज से करना है? पुत्र प्राप्ति के लिए आपको जो अभिषेक करना है बाबा का, गाय के घी से, जो गाय शुद्ध गाय का घी होता है, देशी घी, उस देशी घी से आपको करना है बाबा का अभिषेक। अगर बहुत ज़्यादा घी नहीं है आपके पास, नहीं मिल पा रहा है, घी तो बहुत तरह से मिल जाता है लेकिन शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध घी नहीं है, थोड़ा ही बहुत आपके पास है, तो उतने से ही बाबा का अभिषेक ज़रूर करें। जो लोग जीवन में तरक्की चाहते हैं, बाबा से पुत्र संतान की प्राप्ति चाहते हैं, निसंतान दंपत्ति हैं और संतान की कामना रखते हैं, तो उनको देशी घी से बाबा का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। तो आपको ये करना है देशी घी से अभिषेक, मखाने की खीर का भोग लगाना है, सफ़ेद माला फूल से बाबा का श्रृंगार करना है, माँ को एक जलदार नारियल, क्योंकि मंगला गौरी योग भी है, तो माँ गौरी को आपको एक जलदार नारियल
जरूर समर्पित करना है और श्रृंगार से संबंधित सामान समर्पित करते हुए माँ से ये कामना करनी है, माँ हमारी गोद भरिए, जल्द से जल्द हमें संतान की प्राप्ति हो। और बहुत जल्दी माँ सुनती है, क्योंकि इस बार जिस समय आप अभिषेक करेंगे उस समय बाबा कैलाश पर विराजमान है। सबको मनचाही मुराद मिलेगी, जो जो मांगेगा उसको वो मिल जाएगा। तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत चूकिएगा। मौका बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से आपका उपाय ये करने पर आपको आपकी कामना पूरी होगी और बहुत जल्दी आपको संतान की प्राप्ति होगी। ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही इस दिन मंगला गौरी योग के साथ ही आपको विशेष प्रकार से कुछ पूजन की चीज़ें जरूर समर्पित करनी है, कुछ चीज़ों का दान करना है। जैसे कि आपको अगर पुत्र संतान की प्राप्ति चाहिए तो कोई बच्चे का नया कपड़ा खरीद लीजिए और किसी बच्चे को आप दान स्वरूप दे दीजिए। जो ज़रूरतमंद हो, जो गरीब हो, उस बच्चे को आप दे दीजिए। कुछ खिलौने खरीद लीजिए, पुत्रदा एकादशी पर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए, जितना दे सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-4 ही दे देंगे, एक भी दे देंगे तो भी आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। कहा जाता है पूजन पाठ में चढ़ाने से ज़्यादा दान का फल हमको मिलता है। अगर हम किसी को दान करते हैं तो हमें 100 गुना होकर के प्राप्त होता है। तो ज़रूर कीजिए दान, आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है, बहुत सारे फलों की प्राप्ति होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।